Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaveda Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 8th standard CBSE. Okay, this is our third lesson. The name of our topic is Glimpses of the Past. Glimpses. Do you know beta what is meant by glimpses? Glimpses मतलब उसका मीनिंग होता है झलक. देखो पास्ट की कुछ झलक यहाँ पर दी गई है इस लेसन में. ओके तो क्या है देखते हैं. बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. देखो यहाँ पर कुछ ग्लिम्सेस दी गई हैं, मतलब झलक है हिस्ट्री की कि जो किस कौन से पीरियड में थे, 1757 टू 1857. These pictures are speech bubbles will help clarify your understanding of the condition. देखो इस पिक्चर के द्वारा ये कुछ स्पीच बबल्स यहाँ पर उसके साइड में कुछ स्पीच दिए गए हैं. उसके साइड में दिए गए स्पीच के आधार पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या इवेंट हुआ था और क्या था पास्ट. ओके दैट लेड टू द इवेंट नो एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. और 1857 का ये जो पीरियड है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा. ओके तो अपना फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट पिक्चर है अपना द मार्टियर्स. व्हाट इज मीन बाय द मार्टियर्स? मार्टियर्स मतलब क्या होता है? तो मार्टियर्स मतलब शहीद. क्या बोलते हैं उनको? शहीद. जो शहीद हो गए उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है. ओके एट द फंक्शन ऑफ इन दिल्ली. ये जो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है वो दिल्ली में एक फंक्शन था, तो वहाँ पर का ये पिक्चर है. ओके ओ माई कंट्री मैन, let your eyes fill with the tear as you recall the sacrifice of the Indian martyrs. बोले यहाँ पर एक स्पीच में बोला है कि बोले वो मेरे पूरे देश के देशवासी हो, यदि आपके आँखों में पानी आ जाएगा यदि आप इन लोगों को, जिन लोगों ने क्या किया है, देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, बलिदान किया है, बलिदान उन्होंने दिया है, उनका यदि आप देखोगे तो आपके आँखों में पानी आ जाएगा, मतलब आप रोने लग जाओगे. कौन कौन थे ऐसे ये सेक्रीफाइस करने वाले? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी यहाँ पर दिख रहे हैं. और भी बहुत सारे कौन थे? मार्टियर्स थे, मतलब शहीद लोग थे. ओके नाउ सेकेंड पिक्चर में क्या दिया गया है देखो. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. ये यहाँ का पीरियड है. With its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India. 18th century में क्या हुआ इंडिया में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत पावर जो थी वो बहुत ही सुपेरियर थी. उन्होंने बहुत ही सुपेरियर वेपन के द्वारा 18th सेंचुरी में क्या किया था, उनका बहुत ही प्रभाव एक्सटेंड हुआ था, मतलब बढ़ा था. ओके इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड. जो भारतीय प्रिंसेस थे वो कैसे थे? ज़्यादा सोचने वाले, शॉर्ट साइटेड थे. शॉर्ट साइटेड समझता है ना, मतलब आगे का नहीं सोचते थे. एंड सो दैट अपस्टार्ट राजबाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प टू मी टू डिफीट हिम. अभी जो इंडियन प्रिंसेस थे वो वहाँ पर एक राजबाह, इन्होंने एक इंग्लिश मर्चेंट को कॉल किया, बुलाया, और उन्होंने किया कि दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि उन्होंने उसको हराने के लिए क्या किया था, ट्राई किया था, मतलब हेल्प की थी. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच अ कॉन्स्टेंट फाइट. अभी ऐसी फाइट चलती थी, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं था, लोगों में शांति नहीं थी, मतलब पीस नहीं थी. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड बी ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. और क्या हुआ, एक जो राइवलरीज रहते थे वहाँ पर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो हेल्प करते थे उनको. एंड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन क्या हो गए, फिर उनका कंट्रोल नहीं रहा. अ फार सीइंग रूलर लाइक अ ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. एक टीपू सुल्तान नाम का सुना होगा आपने. एक कौन था? एक बड़ा योद्धा था. इसने भी ब्रिटिशों के साथ क्या किया था, युद्ध खेला था, और जब तक उसकी जान गई तब तक उसने क्या किया था, फाइट खेली थी. मतलब ये ब्रेव, एक शूरवीर योद्धा था. थैंक्स गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर एंड नो लूटिंग ऑफ थग. बोले थैंक यू, बोले गॉड, अभी क्या है यहाँ पर पीसफुल लाइफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है
कोई भी चोर नहीं है कि वो क्या करेगा, किसी की यहाँ पर लूटिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, गॉड ही है कि उन्होंने ब्रिटिश को क्या किया, यहाँ पर सेंड किया है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्विस्ट, और इंडियन लोगों का इस कॉन्क्विस्ट में मतलब उनकी जीत पर क्या रिएक्शन था। अवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम, अपनी जो प्रतिष्ठा है वो क्या है कि उनके साथ अपन लिंक रहो, मिलते जुलते रहो। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग, जो वाइट मैन थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो क्या करते थे, अपने जो राजा थे उनको मार डालते थे, नहीं तो डिथ्रोन भी कर डालते थे। सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑल दिस लैंड, कुछ राज्य लोग थे वो अच्छे नहीं थे, बट फिर भी देखा जाए तो वो यहाँ पर की थी, इसी लैंड के थे। नाउ वी हैव बिकम अ स्लेव ऑफ फॉरेनर, अभी ऐसा हो जाएगा कि अपन उनके क्या हो जाएंगे, सभी गुलाम बन जाएंगे। ओके, दे वेर डिस्कसिंग अबाउट देयर फ्यूचर। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज ब्रिटिश रूल। कुछ ब्रिटिश रूल थे, देखो, जैसे कि 1765 टू 1836 ये पीरियड में कुछ ब्रिटिश रूल थे, वो ब्रिटिश रूल भी यहाँ पर दिए गए हैं। रिलीजियस, अभी क्या ब्रिटिश रूल थे, रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो भी रिलीजियस लीडर था, मतलब जो धार्मिक नेता था, वो क्या करता था, लोगों को सलाह देता था, लोगों को टीचिंग करता था, जैसे कि अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब अस्पृश्यता और बाल विवाह। और एनी वन हु क्रॉस द सीज लॉसेस इज रिलीजन, जो भी सीज को क्रॉस करेगा उसका धर्म क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द वुमन, और जो भी पूरी ये मिजरी थी किनके कारण थी, वुमेन के कारण थी। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ब्रिटिश कॉन देम, सही जो यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा था कि भारतीय लोगों ने क्या किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको अपन कहते हैं वो पूरा लॉस्ट कर दिया था, और ब्रिटिश उनके ऊपर जैसे कि भड़क रहे थे। द नेटिव आर द अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो वहाँ पर के नेटिव थे वो भी क्या हो गए थे, ईमानदारी उनकी छूट गई थी, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी हो गए थे। ट्रू यू आर हॉनर बट आई एम द हॉनेस्ट, देखो ये सच था लेकिन मैं हॉनर हूँ, मतलब मैं सच बोलता हूँ, हॉनेस्ट हूँ, मुझे और इसका अभिमान है, ऐसे वो बस कहते थे। बीइंग अ मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स बाय द फार्मर्स टू द अबैंडन देयर फील्ड, देखो मर्चेंट होने के कारण ब्रिटिश लोगों को तो प्रॉफिट चाहिए था, और प्रॉफिट बहुत हेवी टैक्सेस वो लोगों से लेते थे, और फार्मर लोगों को फोर्स भी करते थे कि आप अपनी क्या कर दो, फिर खेती जो है वो छोड़ दो। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो फिर फार्मर्स लोग वहाँ पर मर्चेंट के पास जाते थे तो वो बोलते थे उनको कि आपके आदमी लोगों ने तो मेरी पूरी क्या ले ली, मैंने पूरा जो अनाज बोया था और पिकाया था इसमें किसमें, खेत में, वो पूरा ले लिया। यू आर स्टिल इन अ एरियाज इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू द जेल, बोले अभी भी तू हमारे एरियाज़ में है, यदि तूने नेक्स्ट वीक तक हमारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे जेल में भेज दूंगा। ऐसे वो लोग क्या करते थे, फार्मर्स लोगों को धमकियाँ देते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट, फिर भी ब्रिटिश लोग क्या करते थे, अलग अलग मेथड निकालते थे कि जिनसे क्या होगा, उनको बहुत ही प्रॉफिट होगा। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉड इन टू इंडिया, जो भी इंग्लैंड में या कहाँ पर भी माल मैन्युफैक्चर होता था उसको कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे इम्पोर्ट करने के कारण, इम्पोर्ट जब होता था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ओके, तो इंडिया में लाने के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, अ गुड आइडिया, देखो ये बहुत ही अच्छे आइडिया है, बोले मतलब भारतीय लोगों को कुछ भी टैक्स मिलना नहीं चाहिए, ये उनका एम था। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, और एक एक इंडस्ट्री को क्या कर डाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिपल कर डाला था। इनविटेबल फेमाइन फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, देखो क्या हो गया था, फेमाइन आ गया था वहाँ पर, ड्रॉट बोलते अपन, दुष्काल, तो ये दुष्काल आया था तो बहुत सारे लोग वहाँ पर क्या हो गए थे, भूख के कारण मर गए थे, 15 लाख लोग क्या हो गए थे वहाँ पर, मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द
आर्टिसियन एंड देयर बिजनेस, ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने पूरा सभी को रुइन कर दिया था, उद्ध्वस्त कर दिया था, और उनके बिजनेस को और किन को, जो भी कलाकार लोग थे, आर्टिस्ट लोग थे, उनको उद्ध्वस्त कर दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1772 to 1833। राजा राम मोहन राय अ लर्न मैन फ्रॉम अ बंगाल, कहाँ के थे ये, एक एजुकेटेड थे, और कहाँ पर उन्होंने पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया था, बंगाल में। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, इनको समझ में आ रहा था कि अपने कंट्री के साथ क्या हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइट अवर सेल्फ, अवर एंशिएंट कल्चर इज अ ग्रेट एंड सो वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सुपरस्टिशन हैव बीन रूइन अस। देखो, तो वो लोगों को कहते थे कि चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों में जो झगड़े चलते हैं, अवर सेल्स में, अपनों के बीच में, मतलब इंडिया में ही जो झगड़े चलते हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करो, बंद करो। अपना जो पुराना संस्कृति थी, परंपरा थी, वो बहुत ही अच्छी थी, और इसीलिए यदि आपको ग्रेटर अचीवमेंट मिलाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी में क्या करो, रिफॉर्म करो। जो भी सुपरस्टिशंस है उसको क्या करो, उसको पूरा बंद कर दो। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने उसके वाइफ को भी कहा था, देखो, काउज आर डिफरेंट कलर but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. वो उसके वाइफ को हमेशा कहते थे, उमा को, कि काऊ के कलर अलग अलग है, वाइट, रेड, बराबर है ना, ब्राउन, सॉरी रेड नहीं, ब्राउन, बट उसके काऊ का जो दूध है उसका कलर, सभी का कलर क्या है, एक ही है, वो कौन सा है, वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, वैसे ही टीचर भी डिफरेंट है, उनके ओपिनियन भी कैसे रहेंगे, ऑफकोर्स फिर डिफरेंट रहेंगे। बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, बट जो भी कौन सा भी धर्म होगा, उसका जो इसेंस, उसका जो प्रभाव होगा, वो एक जैसा ही होगा। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, उनको ज़्यादा साइंस नॉलेज उनको पसंद था, मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड बी साइंटिफिक, उनको ऐसा लगता था नॉलेज चाहिए हर एक के पास, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसने क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट द ब्रिटिश पावरफुल, देन ही टोल्ड देम, उन्होंने क्या किया था, सी क्रॉस किया और इंग्लैंड में गए और देखा कि ब्रिटिश कैसे क्या पावरफुल है, और वहाँ पर जाके उनको बोला, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट। हम आपको रूलर्स करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आप हमको क्या करके एक्सेप्ट करो, सब्जेक्ट करके, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर ओज टू हीज अ सब्जेक्ट। बट एक ध्यान में रखना, जो भी रूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ओके, जो भी रूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, किन के ऊपर ज़्यादा रहती है, सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा रहती है। मतलब आपके पास बहुत ही होगा, मतलब बहुत ही पैसा होगा, लेकिन आप किन के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर ही, सब्जेक्ट के ऊपर ही आप डिपेंड है। स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, बट 1823 में ब्रिटिश लोगों ने उनके जो ये थे न्यूज़पेपर थे, वो क्या कर डाला, बंद कर डाला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते, वैसा क्या, मुहिम, बहुत सारी मुहिम क्या हुई थी वहाँ पर चलाई गई थी, जैसा कि 1765 to 1835 में क्या हुआ था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडिया, ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, इंडियन लोगों को बहुत ही ऑपरेस कर रहे थे, दबाव में ले रहे थे। इन 1880 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने 1880 में क्या किया था, एक कायदा बनाया था। अंडर इट उसमें क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट। भारतीय जो भी होगा उनको क्या करना पड़ेगा, बोले यदि उन्होंने कोर्ट में ट्रायल नहीं किया होगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ओके, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। उसी समय पर ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में मस्त अच्छे सैलरीज कमा रहे थे, उनके प्राइवेट बिजनेस भी उन्होंने क्या कर लिए थे, स्टार्ट कर दिए थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया।
तब क्या हुआ देखो 1829 में ब्रिटेन ने कुछ एक्सपोर्ट किया था ब्रिटिश गुड्स और उसका वैल्यू कितनी थी 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल को बैक होम बुलाया गया, मतलब घर बुलाया गया। द बोन्स ऑफ कॉटन व्यूज आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, जो कॉटन के जो वीवर्स थे वो पूरे काम करते करते क्या हो गए थे, बहुत ही उनका पसीना पसीना एक हो गया था। द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगैन टू डाई, ब्रिटिश लोगों ने उनकी कंपनी क्या कर डाली थी, उनका प्रॉस्पर हो रहा था, मतलब उनका बहुत ही डेवलप हो रहा था और इंडियन इंडस्ट्री क्या हो गई, पूरी बर्बाद हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या, असमाधान। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन अ पर्सियन एंड संस्कृत, तब भारत में जो एजुकेशन चल रहा था वो कौन सा था, संस्कृत एंड पर्सियन लैंग्वेज में। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम मैक्यूली सजेस्ट अ चेंज, फिर 1835 में एक इंग्लिश मैन थे मैक्यूले नाम के, उन्होंने कुछ चेंजेस किए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उससे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में। आई एग्री, फिर वहाँ पर वो एग्री भी हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस द क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव प्रेटी जॉब अंडर देम, इंग्लिश एजुकेशन किनको किनको दिया गया, जो क्लर्क थे, और वो क्लर्क कौन थे, ब्रिटिश लोग ही थे, वो अच्छे जॉब पर काम कर रहे थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और फिर धीरे धीरे और किसको दिया गया, वो जो इंटेलेक्चुअल जनरेशन के थे। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर, देखो वहाँ पर लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि अपन ने अपने भाई को अपन ने क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनका जो भी मटेरियल कंडीशन है उनमें भी अपन ने इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीविनेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उस हिसाब से फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ग्रीविनेंस दे सकते हैं। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वियर्ड द होल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश लोगों ने फिर पूरा इंडिया क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। कब कैप्चर किया, 1856 में। दे केयर्ड लिटल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियन, वो क्या करते थे, भारतीय लोग जो उनकी मदद करने वाले थे, मतलब मदद उनको जिनकी लगती थी, नीड जिनकी लगती थी, उनका ही वो केयर करते थे, बट लिटल। ओके, अवर किंग हैव बिकम अ पपेट, अपने जो राजे थे वो कठपुतलियाँ बना ली थी। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, और हमारे पुराने जो जॉब थे वो भी हमने क्या कर दिए थे, बोले लॉस्ट कर दिए थे। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, उन्होंने हमको क्या कर दिया था, ब्रदर्स में कन्वर्ट कर दिया था। एंड यू विल टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, और उनको बाहर निकालने के लिए बस आप क्या करो, बस बातें करो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पार्क, समझ में आ रहा है बच्चों, कैसी झलक यहाँ पर दी गई है, मतलब उस पीरियड में कैसा ब्रिटिश लोग इंडियन लोगों को एज अ स्लेव क्या कर रहे थे, बिहेवियर उनके साथ कर रहे थे। एक्चुअल देखा जाए तो इंडिया में ही जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो इंडिया वाले ही थे, बट उनको उन्होंने क्या कर डाला था, पैसों के कारण लालच दिखा के उनको उन्होंने खरीद डाला था। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पार्क। टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स, और भी कुछ आगे दिया है, देखो जो टैक्सेस वो फार्मर के तरफ से लेते थे उसके कारण फार्मर्स बहुत ही रुइन हो गए थे। इन बंगाल द सेंट्रल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड रूलर बिकम अ डिस्परेट, अभी देखो सैंथल नाम का जो फार्मर था यहाँ पर बंगाल में, वो तो पूरा क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था लॉ के कारण। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्क्रिएड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 1855 में कुछ रिबेलियन थे, मतलब बंडवादी लोग यहाँ पर आए थे। दे रोज इन रिबेलियन, उन्होंने उनका जो बंडवाद नेस था, मतलब दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये प्रवृत्ति, ओके, यूरोपियन, और उनको उन्होंने और क्या किया था, सपोर्ट भी वहाँ पर किया था। डिसकॉन्स्टेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को भी क्या करना पड़ा, मतलब इसका परिणाम भुगतना पड़ा। द वाइट सोल्जर गेट अ ह्यूज पे, देखो
मैशंस टू लिव इन द सर्वेंट। देखो यहाँ पर जो वाइट सोल्जर थे उनको हाई पेमेंट मिलता था, अच्छी सैलरी उनको मिलती थी, और इंडियन लोगों को कम सैलरी मिल रही थी। उनको बड़े बड़े इसमें रहते थे, वो बड़े बड़े घरों में वो रहते थे, उनके पास सब सर्वेंट भी काम करने को थे। वाइल वी गेट द पीटीएंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमको क्या करना पड़ता था, बोले इंडियन बोल रहे कि हमको उनके कंपैरिजन कम पेमेंट भी मिलती थी, खुद के काम खुद ही करना पड़ता था। द एग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ द अगेंस्ट अवर रिलीजन। बोले ये जो सी ना इसके क्रॉस चलो, क्योंकि ये अपने धर्म के क्या है, खिलाफ है। हु इज़ अ टोपी वाला टू एबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। टोपी वाला ने क्या किया था, बोले ये जो पूरी ओल्ड एज की जो कस्टम थी वो पूरी एबॉलिश कर डाली थी। वी मस्ट ड्राइव ऑफ द एंग्रेज, और हमको अंग्रेज को क्या करना है, अंग्रेज को पूरा ड्राइव कर डालना है। सिफियो मंगल पांडे सिफियो मंगल पांडे अटैक द एडजेस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। देखो मंगल पांडे ने अटैक किया था, और उसी समय पर क्या हुआ था, उनको भी एग्जीक्यूटेड कर डाला था। thousands of other sepoys revolted and they were stripped of their uniform। इनको क्या किया था, उनके यूनिफॉर्म में, मतलब उनका जो यूनिफॉर्म था, अलग अलग यूनिफॉर्म रहते हैं हर एक कंट्री के, बराबर है ना। तो बहुत सारे सिपाहियों ने क्या किया था, रिवॉल्ट यहाँ पर किया था, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन द आयन, और उनको आयन में डाल भी दिया था, मतलब जेल में डाल भी दिया था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल माइंड्स। बहुत ही कम इंग्लिश मैन ऐसे थे कि वो इंडियन कस्टम को क्या करते थे, अंडरस्टैंड करते थे, मतलब उनको समझते थे और लोगों को भी समझने का ट्राई करते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट हैव यू टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ द काउज एंड पिग्स। देखो वहाँ पर जो ब्राह्मण सोल्जर थे उन्होंने लोगों को कहा भी था, बोले जो ग्रीस लगाया जाता है बुलेट को, कि जिसके कारण क्या करते हैं अपन, वो गोलियां वहाँ से जाती है, मतलब गन में वो, तो वहाँ पर क्या लगाया है, काउज और पिग्स का फैट वहाँ पर लगाया है। ओके व्हाट, तो फिर किसी को पता नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसके ऊपर रिएक्शन। द वाइट मैन हैज़ डिसीव टू अस, वाइट मैन अपने को क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। सुन Chaptian were sent from the village to tell the people that their emperor would want their service। फिर बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज गया विलेज टू विलेज, ये मैसेज सेंड कर दिया कि आपके जो सर्विस है वो सर्विस बस एम्पर लोगों को चाहिए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और सभी विलेज मैन क्या हो गई, रेडी हो गई। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर, फिर वहाँ पर लोटस फ्लावर भी इंडियन सोल्जर में सर्कुलेट किया गया। एंड डेथ टू द फॉरेनर, और फॉरेनर का क्या हो गया, वहाँ पर डेथ हो गई। द मास गेव द हेल्प ऑफ ऑल हेल्प द शेल्टर टू द पैट्रियट। देखो द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट, जो देशभक्त लोग थे वहाँ पर उनको क्या किया गया, उनको जो भी नीड थी, मतलब उनको जो भी हेल्प लग रही थी वो हेल्प भी दी गई और उनको शेल्टर भी दे दिया। नाउ लास्ट आई थिंक 8 नंबर पॉइंट, रिवॉल्ट करना मतलब बदला लेना, बंड पुकारना। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरत, फिर उसी समय पर 1857 में मीरत में क्या हुआ, एक वायलेंट मतलब हिंसात्मक कृत्य किसी ने तो भी किया। क्या था वहाँ पर, देखो द सिपियोज मार्च टू दिल्ली, सभी सिपियोज कहाँ पर गए, दिल्ली को। लॉन्ग लिव इन द अवर एम्परर बहादुर शाह, और वहाँ पर किनका राज्य था, बहादुर शाह का राज्य था तब। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये जो बंड करने वाले लोग थे ये बहुत ही दूर दूर फैल गए। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश लोगों की ऐसी पॉलिसीज़ थी, उनका ऐसा तत्व था, इसके कारण बहुत सारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड लोग भी क्या हो गए, उनकी लैंड चली गई। एंड दे वेर अ सोअर, द वाइट मैन्स रूल मस्ट बी एंड, वाइट मैन का रूल अभी क्या होना चाहिए, बंद होना ही चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और उनके लिए फिर सभी ने, बाकी दूसरे लोगों ने भी उनको क्या की थी, हेल्प की थी।
नाउ लास्ट पॉइंट, द फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम करने के लिए, फ्रीडम मिलने के लिए भी फाइट किया गया। मेनी फॉर्मर्स रूलर लाइक बेंजिम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बेटर। देखो बहुत सारे रूलर्स थे, उसमें बेगम हजरत महल लखनऊ की। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वाइट मैन ने मेरा किंगडम क्या किया है, बोले ले लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक द मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, रोज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड। देखो रूइनिंग अवर लैंड, बहुत सारे लोगों ने वहाँ लोगों को जगाने का ट्राई किया। उसमें एक लीडर थे, पॉपुलर लीडर, तो उन्होंने कहा है, देखो बोले भाई बहन अभी क्या हो जाओ, राइज हो जाओ, और इन्होंने अपनी लैंड पूरी क्या कर दी है, बर्बाद कर दी है। दे ज्वाइन द अपस्प्रंग अगेंस्ट द फॉरेनर, फिर सभी लोग अपने इंडियन लोग ज्वाइन हो गए किनके खिलाफ, फॉरेनर के खिलाफ। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बारेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, तो वहाँ पर अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव द पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर टू दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अपना ये जो अभी अपने को जो युद्ध खेलना पड़ेगा उसका अपना लीडर रहेंगे, कौन रहेंगे, पेशवा नाना साहिब। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। देखो 80 year old के जो थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी बिहार में, उन्होंने भी बुलेट अपने हाथ में ले ली थी वृष्ट में, और युद्ध खेलने के लिए वो भी रेडी हो गए थे। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। देखो, और उन्होंने गंगा रिवर को भी क्या किया था, शब्द दिए थे, बोले गंगा माँ अभी ये मेरा लास्ट ऑफरिंग है, बोले तुझे, मतलब मेरी लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमको क्या कर दो, वाइट रूलर जो है उनके कब्जे में से हम निकल जाना चाहिए। एंड द पेट्रोइट प्रोनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड द फॉट पिंच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और इसी तरह से 1857 में ये जो बैटल हुआ था पूरा ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर सभी देशभक्त कुछ ब्रिटिश रूलर्स, इनके बीच में ये फॉट हुआ था, मतलब उनके बीच में ये फाइट हुई थी। आ गया ध्यान में कैसे ग्लिम्सेस, मतलब कुछ झलक यहाँ पर पास टाइम की, जो अपन वहाँ पर उस समय नहीं थे, बट वो पढ़ते पढ़ते अपने आँखों के सामने वो नज़ारा आ जाता है कि सही में ऐसा युद्ध हुआ होगा। एंड विद द पिक्टोरिकल पिक्चर के हेल्प से ये अपने को यहाँ पर समझ अंडरस्टैंड हो सकता है। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया सभी के? ओके, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन तो please subscribe my channel and like my video also. Thank you.